नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी आज। सुगम मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर कर रहे हैं जनसंपर्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कल रात से मौसम में बदलाव की संभावना। कई स्थानों पर बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कल 199 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 200 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में प्रत्याशी की मृत्यु के कारण एक सीट पर चुनाव स्थगित हो गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5,26,90,146 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी का काम शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो मतदान दलों से लगातार समन्वय बनाकर किसी भी तरह की परेशानी का तुरंत समाधान करेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि करीब 2,75,000 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। साथ ही मतदान दलों, सुरक्षा कर्मियों, सेक्टर ऑफिसरों और ईवीएम मशीन के आसान परिवहन के लिए 41,000 से ज्यादा बड़े और छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाओं, दिव्यांग और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में 3,383 विशेष मतदान केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग समर्पित तथा 8 महिला और 8 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग समर्पित मतदान बूथ पर मतदान कार्य की जिम्मेदारी पूरी तरह दिव्यांग कार्मिकों की होगी। इसी प्रकार महिला मतदान केंद्र में सिर्फ महिला कार्मिक और युवा मतदान केंद्र में युवा कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है। सभी मतदान बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिला मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा सहयोगिनियां और स्वयं सहायता समूहों की सदस्य भी मौजूद रहेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान दलों को आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। मतदान दलों का रैंडमाइजेशन कर अंतिम प्रशिक्षण तथा उन्हें गंतव्य स्थलों के लिए रवानगी की जा रही है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण स्थल तक लाने के लिए बसों की व्यवस्थाएं की गई है तथा मतदान प्रक्रिया में काम आने वाले सामान वितरण के लिए भी विशेष काउंटर लगाकर बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण में पारदर्शी, भयमुक्त तथा निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न करवाने के बारे में विस्तार से जानकारियां दी जा रही है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए ऑब्जर्वर के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। आज और कल समाचार पत्रों में विज्ञापनों को अधिप्रमाणन के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। ई पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक केंद्रों,
होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं जैसे स्थानों पर रुकने वाले बाहरी लोगों की जानकारी सत्यापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है और चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में कल शाम प्रचार समाप्त होने के बाद से ही साइलेंस पीरियड घोषित कर दिया गया है। इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों के जनसंपर्क करने पर रोक रहेगी। भरतपुर में चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर अपने समर्थन में वोट जुटाने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए प्रचार पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटवा दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश बाड़मेर जिले की श्रोता ने भेजा है। मैं अरबाब खान बाड़मेर से हूँ। 25 नवंबर 2023 को चुनाव में हम सभी नागरिकों को अपना अमूल्य समय निकालकर मतदान करना जरूरी है, जिसमें हमारे को अनुशासन और शांति से मतदान करना, अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। मुझे भी इस बात की खुशी है कि इस बार मेरा भी मतदान करने का अधिकार मिला है। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। फिक्की और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में श्री राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि धन जमा योजनाओं के लिए बैंक काफी काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की शिकायतों के निवारण पर वे बहुत कम ध्यान देते हैं। श्री राव ने आवास ऋण चाहने वाले ग्राहक का उदाहरण देते हुए बैंकों को हाइपर पर्सनलाइज्ड एम्बेडेड बैंकिंग के लिए तैयार रहने को कहा। हाइपर पर्सनलाइज्ड एम्बेडेड बैंकिंग प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग उत्पादों और सेवा तैयार करने की प्रक्रिया है। बीकानेर की श्री कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला मेला शुरू हो गया है। मुख्य मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महर्षि कपिल मुनि की कर्म स्थली और कपिल धाम कहे जाने वाली इस स्थली पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु न केवल शिरकत करते हैं, बल्कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कपिल सरोवर में स्नान कर अपने आप को धन्य भी मानते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान बर्तन मेला और पशु मेला भी भरा जाएगा। इस शुभ मौके पर कपिल सरोवर के चारों ओर दीपमाला सजाए जाने के साथ साथ कलश यात्रा और कई धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होंगे। इस मेले को देखने जहाँ स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहीं 3 दिनों तक बीकानेर से श्री कोलायत के बीच मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल रात से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर 26 नवंबर को रहने के आसार हैं। इसके प्रभाव से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ बारिश होने और 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश की गतिविधियां 27 नवंबर को कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों में कुछ स्थानों पर जारी रहेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच प्रदेश में सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कल सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। चूरू में 8, हनुमानगढ़ के संगरिया में 8.4, भीलवाड़ा में 9.4, सवाईमाधोपुर और करौली में 9.8 और अलवर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं। सुगम मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कल रात से मौसम में बदलाव की संभावना है। कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।